शारदे माता की जय। अंकल और आंटियों, भाइयों और बहनों, बच्चे और बच्चियों, अब आपको मालूम ही होगा, आप सबको हमने पहली सरगम, दूसरी, तीसरी सरगम, चौथी सरगम, पांचवी सरगम, छठी सरगम, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10, 11वीं सरगम तक प्रैक्टिस करी और अब हमने पंखा खोल ही लिया है और आज हारमोनियम पे फिर से रिमाइंड करेंगे एक बार सारी सरगमें और फिर हम जो है सारी सरगमों को धीरे धीरे फिर से आगे बढ़ाएंगे। भाइयों और बहनों, आपने ये चैनल सब्सक्राइब कर ही लिया होगा और लाइक भी करते होंगे और शेयर भी कर लिया होगा और कमेंट्स तो करते ही रहते होंगे और बेल कीजिए। शुरू करते हैं अब, ठीक है। सबसे पहले सरगम हमने करी थी कौन सी, आपको याद तो हो गई, क्यों बच्चों, हैं बेटियों, आपको याद तो हो गई। बच्चों आपको भी पता ही होगा, पहले काले से हमने शुरू करी थी, एक गुण, दो गुण और चौगुन। तो आप लोगों ने प्रैक्टिस करी ही होगी, तो मैंने आज फिर से शुरू करेंगे हम। बस थोड़ी हार्ट में प्रॉब्लम आई थी, अब मैं आप लोगों की दुआओं से बस अब मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ और अब हम फिर से ये आगे, पहले हम पुरानी सरगमें जितनी करी थी वो रिमाइंड करेंगे और फिर उसके बाद हम जो है आगे चलेंगे, ठीक है। पहली सरगम, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। फिर से असेंडिंग, सा, पहली सरगम का सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। ये पहली सरगम का डिसेंडिंग। और अब दूसरी सरगम असेंडिंग, उसका आरोह, सा सा री रे गा गा मा मा पा पा धा धा नी नी सा सा, सा सा नी नी धा धा पा पा मा मा गा गा रे सा सा। और बच्चों तीसरी सरगम थी सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। ये तीसरी सरगम थी। और बच्चों तीसरी सरगम थी, चौथी सरगम थी, उसका आरोह अवरोह इस प्रकार से है, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा पा मा गा रे सा। ये चौथी सरगम थी। इसी प्रकार से पांचवी सरगम, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं हमारे यहाँ अब जो है और जो है मैडम जी बताइए। जी, जैसा कि गुरुजी हम सबको इस वक्त हारमोनियम की सरगमों से अवगत करा रहे हैं, आप सबसे कहना चाहेंगे हमारे यहाँ हर प्रकार के म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट जैसे हारमोनियम, गिटार, तबला, कैसियो, फ्लूट जिसे हम बांसुरी भी कहते हैं, माउथ ऑर्गन, ऑक्टोपैड,
आप कोई भी म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स बजाना सीखना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और अगर बच्चों अभी तक आपने नंबर हमारा या हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली आपको थ्योरी की क्लासेस मिलती हैं, बच्चे कुछ भजन गाते हैं, गीत गाते हैं, सब आपको वक्त से मिलता रहता है। अगर इस वक्त आप नंबर नोट करना चाहते हैं तो मैं एक नंबर बताती हूँ, 8851460423। ओके, फिर से एक बार 8851460423 शकुंतलम म्यूजिक हाउस का नंबर है। तो आइए फिर से गुरुजी के पास चलते हैं। आज गुरुजी हमें फिफ्थ सरगम बताएंगे। तो भाइयों बहनों, आपको पता ही है, हाँ, हारमोनियम तो बजाते ही हैं, और बच्चों तुम प्रैक्टिस करते ही तो रहते होंगे, सीखते तो रहते ही होंगे, कोशिश करा करो, और हारमोनियम रिपेयर भी करवाने आ जी जाया करो, जी जी जी, और बिल्कुल। ढोलक भी रिपेयर करवाने चले आया करो। गिटार भी। हाँ ठीक है बच्चों, तो हम आगे चलते हैं फिफ्थ सरगम। पांचवी सरगम जी पे। गुरुजी। आरोह अवरोह, पांचवी सरगम का आरोह और अवरोह। सारे गा मा पा रे गा मा पा धा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा नी धा पा मा गा धा पा मा गा रे पा मा गा रे सा। गुरुजी सिक्स बच्चों सरगम। जी। एक बार फिर से देखो जरा, इसी का आरोह अवरोह पांचवी सरगम का। सा रे गा मा पा रे गा मा पा धा गा मा पा धा नी मा पा धा नी सा। और इसका अवरोह सा नी धा पा मा नी धा पा मा गा धा पा मा गा रे पा मा गा रे सा। जब आप सरगम बजाओगे और सरगम पे गाओगे तभी आपका गला गायक लायक गाने लगेंगे, आप अच्छे से गाने लगेंगे। तो ठीक है, अब हम छठी सरगम बजाते हैं, उसका आरोह अवरोह। सा रे गा मा पा धा रे गा मा पा धा नी गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा नी धा पा मा गा रे धा पा मा गा रे सा। और सेवंथ। अब हम सातवीं सरगम बजाएंगे। बच्चों ध्यान देना, भाइयों और बहनों आप भी, ठीक है। मैं फिर भी कहूँगा कि आप लाइक करते रहते होंगे, शेयर भी करा कीजिए। बस थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, बस अब ठीक हूँ। बस आप लोग कोशिश कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। जी गुरुजी। सारे गा मा पा धा नी रे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे नी धा पा मा गा रे सा। तो ये हुई सात सरगम, जो कि सात स्वरों की जानकारी हुई आपको, और इतनी तो जानते ही होंगे बच्चों। तो अब आठवीं सरगम पे चलेंगे, ठीक है। सा गा रे, एक एक स्वर छोड़ के चलना है, जैसे जंप मारते हो ना बच्चों,
ऐसे करके ऐसे जंप मारते हो, ऐसे ही सा से गा पे जंप मारना है, ठीक है। जी गुरुजी। मतलब रे को छोड़ना है बीच जी में, गुरुजी। ठीक है बच्चों। जी भाइयों और गुरुजी। बहनों आप भी ध्यान दीजिए, ठीक है। सा गा रे मा गा पा मा धा पा नी धा सा सा धा नी पा धा मा पा गा मा रे गा सा। तो ये हुई बच्चों कौन सी? 8वीं सरगम 8वीं गुरुजी। सरगम। जी हाँ। तो अब कोशिश कीजिएगा आप भी, ठीक है। जी। तो हम 11वीं सरगम तक चलेंगे, ठीक है। पहले 9वीं सरगम। सारे सारे गा रे गा रे गा मा गा मा गा मा पा मा पा मा पा धा पा धा पा धा नी धा नी धा नी सा सा नी सा नी धा नी धा नी धा पा धा पा धा पा मा पा मा पा मा गा मा गा मा गा रे गा रे गा रे सा। भाइयों और बहनों, जब आप हारमोनियम बजाते हैं तो अपनी आवाज से कम रखिए हारमोनियम, मगर आप हारमोनियम के सुर में अपनी आवाज मिलाइए। और जरूरी नहीं है कि आपको चिल्ला के ही गाना, नहीं नहीं। ये देखिए, जैसे हम सा पहला सुर और हाई पिच का सा आराम से गा सकते हो तुम, ठीक है बच्चों, ध्यान देना, ठीक है। जी। अब हम 9वीं सरगम पे आते हैं। गुरुजी 10वीं सरगम पे 10वीं आएंगे। सरगम, जी हाँ, सॉरी। सारे गा मा, मतलब सारे गा मा। जी। पहले तीसरी सरगम और चौथी का मिलन, चौथवी सरगम का मिलन, जी। तो यानी 10वीं सरगम, ठीक है। सारे गा मा, सारे गा मतलब तीसरी सरगम, सारे गा मा चौथी दोनों का सरगम। जी। मिलन, समझे। धीरे धीरे आपको मैं ढोलक बजाना भी सिखाऊंगा, ठीक है बच्चों। जी गुरुजी। तो ध्यान दीजिएगा बहनों, ध्यान दीजिएगा, आपको ढोलक बजाना भी सिखाएंगे। तो कोशिश करो अपनी ढोलके बिल्कुल सही करवा लो, तैयार हो जाओ, क्योंकि ढोलक बजाना सिखाएंगे, ठीक है भाइयों और बहनों। आप भी अगर सीखना चाहे भाइयों, तो आप भी जरूर अपने कोशिश करना। जब मैं सरगम ढोलक सिखाऊंगा तो आप भी अपनी ढोलक साफ सुफ करके रखिए और तैयार करके बस शुरू कीजिए, और जो कि हम फिर ढोलक भी सिखाएंगे, ठीक है। सब मिलके सीखेंगे, ठीक है बच्चों। चलो सारे गा मा रे गा मा पा गा मा पा धा मा पा धा नी पा धा नी सा। और अब इसका अवरोह सा नी धा पा नी धा पा मा धा पा मा धा पा मा गा पा मा गा पा मा गा रे मा गा रे मा गा रे सा। अरे स्टार्ट। भाइयों और बहनों और बच्चों और बच्चियों, अब जो है अब हम
वही 11वीं सरगम पे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और 11वीं सरगम बस यानी हाई पिच में भी जाएगी और लो पिच में भी स्वरों की जानकारी आप लोग कर पाएंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस करना। सा से नी पहले देखिए, जबकि दोनों सा और दोनों नी एक जैसे हैं, दोनों हाई पिच के दोनों नी एक जैसे हैं, ये देखो दोनों के एक जैसे हैं। तो हमारे गले में, सबके गले में ये 7 स्वर लो और हाई पिच और मिडल तो ये तीनों सप्तक होते हैं हर एक के गले में, ठीक है। मगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज़्यादा पता लग सकेगा। तो अब हम आज ये जानकारी करते हैं, सिर्फ वो 11वीं सरगम जब तक हमने यहाँ तक करा था, और अगली बार जब हम क्लास करेंगे तो उसमें आगे 12वीं सरगम से चलेंगे, ठीक है बच्चों। तो 11वीं सरगम एक बार फिर से रिमाइंड करते हैं, ठीक है। सा नी रे सा गा रे मा गा पा मा धा पा नी धा सा नी रे सा। अब देखो ये हाई पिच का रे है, रे, और ये मिडिल का रे। तो मतलब दोनों की आवाज अब अगर ऊंचा बोलना है वहां पे नीचा। अब हम अब रो चलेंगे, उल्टा चलेंगे इसको। नी सा धा नी पा धा मा पा गा मा रे गा सा रे नी सा। तो भाइयों और बहनों, आपने चैनल तो सब्सक्राइब कर ही लिया हुआ, और अब कमेंट्स भी लिखेंगे क्योंकि बहुत विचार है आपके दिलो दिमाग में। तो बस आज की क्लास हम यहीं तक करते हैं। नमस्कार।